जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। बजाओ ताली भारत माता के लिए। देश है मेरा मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा है एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश मेरा। बोलो बोलो, मेरा मेरा मेरा, मेरा ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं है मेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं है मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, ओ भारत देश मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा मेरा, ओ भारत। गर्व से बोलो हम भारतीय हैं। जहाँ आसमान से बात करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले,
जहाँ कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी सदा बजाता आए शाम सवेरा। मेरा भारत देश है मेरा, ओ भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा, मेरा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, मेरा भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। तलवारों पे सिरवार दिए, अंगारों में जिस्म लगाया गए, ओ तब जाके कही तुमने हमसे, जब जाके कही हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए माए मेरी अफसोस नहीं, कलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतद्घरं प्रधानदेवता परशुरामायै नमः गणपतये नमः सुमुखस्य श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पं कुर्यात् विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः वर्तमानस्य ब्राह्मणो अनेकति प्रार्थे श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्मन्त्रे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते कोणप्रदेशे राजस्थानप्रदेशे हनुमासे शुभे कृष्णपक्षे अष्टदशम्यां तिथौ होमवासन्दिने 2079 नन्नाम्नि संवत्सर तन्मध्ये नानाभूतोत्पन्न ब्राह्मणानां शैशवोच्चारणं सर्वकामो सन्तापप्रक्रिया परिहारणार्थं सकलकामनासिद्ध्यर्थं भगवान् परशुराम षष्ठम् अवतारम् अनावरणं मूर्ति समये सर्वविघ्नबाधात् स्वगः सुभद्रिकां काम्पीलवासिने महागणाधिपतये नमः आवाहनं पूजनविस्नानं जलिस्नानान्तिः ॐ वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देव समाशविता पुनातु वसोः पवित्रेण सतधारेण शुभवा कामदुक्षः क्रांति गंधक्षत पुष्पाणि पंचोपचारैः पूजेत गंधक्षत पुष्पाणि हस्तौ प्रक्षाल नैवेद्यम् ॐ नाभ्याय आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यान्ते आत्मनेयं जलं ऋतुफलं कीलालादिसहितं ताम्बूलपत्रं कृतायाः पूजायाः साधुगुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ जोड़ो भगवान गणेश का। जगद्दिताय नागाननाय श्रुतिय जरुभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः वरदो भव। ओम बोधिपत्वं ब्रह्मरूपाय अंधकारनिवारकं त्राहिमां निराघोरदीप ज्योतिर्नमः सूर्याग्रवग्रह देवानां पूजनात् देवो यादि भुवनानि पश्यन् सूर्याग्रवग्रह देवता प्रियन्तां नमः आवाहनं पूजनविस्नानम् ॐ सूर्याय ॐ शुक्राय नमः ॐ राहवे नमः सूर्याग्रवग्रह देवता नमः वैष्णवोपादेवता पवित्रेण
पुष्पान् समर्पयामि नैवेद्यं नैवेद्यान्ति आत्मनिरञ्जनं ऋतुफलं कीलालाभिषेकं ताम्बूलपत्रम् आयो सूर्य वस्त्रं वस्त्रान्ते गन्धस्य पुष्पाणि माल्यानि सुगन्धे माल्यानि प्रभो मया दानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयताम् ॐ नाभ्याय आसीनं कर्षगुं शेषोर्जौ भव समवदना तद्या भूमिर्दिशः स्तोत्रा तथा लोका अकल्पयन्ता ध्यान्ते आत्मनेयं फलं विभुफलं वीरालाभिषेकं ताम्बूलपत्रं द्रव्यदक्षिणां स्थापनं नमस्करोमि याति स्वयं सुगलिना भवेश्वरश्री पापात्मनां विदधिरा हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवदेवो नमः ब्रह्मादिरक्षा विष्णुरक्षा देवताओं की रक्षा का संकल्प 2 साल बाद भैया हमारे विधायक के ठीक दिले करते ही हो हाँ वही है ओम नारायण नमस्कृत्यं नरसिंहो नमः सरस्वतीया संप्रबोधयन् मुनीयनेता देखो भैया अशोका कितना है बाल्टी है गावो
समिदः पिताः देवाः जगन्तर्वाणा अवदन् पुरुषं पशुम्मा जगे अधियमय वेदनरूपमेत्रिणं रथस्य देवतमाजानमग्रे वेदामयेरुदं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्ना कृतवैवं ब्राह्मणो विर्यातस्य देवा अथर्वसे शिरिष्टके लक्ष्मीश्च भद्रां वहुराते पार्श्वे नक्षत्राणिरो भक्ष्मिनो व्यातं नैष्ठानियानो सर्वलोकमयिकाण हरि ओम। ओम भगवान परशुरामाय नमः। पादौ पूजयामि। ओम भगवान परशुरामाय नमः। हस्तौ पूजयामि। ओम भगवान परशुरामाय नमः। नाभौ पूजयामि। ओम भगवान पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि। ओम शुद्धबालः सर्वसुधालो मरिवालस्तास्विनः सेताक्षोरुणस्ते दुरायण सुगतये कर्णाय अनितारुद्रानभोरूपाः पर्जन्याः नमस्करोमि नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादासि शिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे बोल भगवान परशुराम की शिवेन वचसा त्वायि साक्षावदामसि यथा नः सर्वनि जगदय च भगो सुमनः अगवोचनदिवदा प्रथमो देव्यो विभग असोदस्ताम्रो अरुण उत बब्रो Halo, Pak Pandit. Ano yung nagriyo? Ginawa na kayo na ba? दीक्षु श्री असो जो वसरपति लग्रीवो विलोहितः सुनीलग्रीवा यशस्राक्षाय मे दुःखे अथो जेनस शतमानो हन्तेभ्यो छमया भरिभुजा भरिदेवानवनो हे तीर्थसमा दीनन्तु विश्वदा अस्मान्नि देहुतं भवततदनुष्टरगो सहस्रभुजे निसिर्जसर्याना मुखा शिवो नः सुमना नमस्ते आयुधाय नाटकाय विष्णवे उभाभ्यामुखते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो अन्तमुतमानो अर्वकं मान उषन्तमुतमान उचितं मानो मोदनातरं मानः
श्री गुरीरिकः मानो नुजमामिनो वरदुर्हरुगमन्त सदमित्वा हवामहे। बोलो भगवान परशुराम की जय की दत्ताग्नि पुत्र परशुराम की विष्णु के अवतार की सत्य सनातन धर्म की सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में माता की हर हर श्रीमद् नारायण नारायण भगवान परशुराम की बोले भगवान परशुराम के धर्म के धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हत्या सत्य वैदिक सनातन धर्म के परशुराम भगवान के हाँ इन्हें दिखाओ अगर ग्रुप फोटो खिंचाने हैं ग्रुप फोटो हाँ जी हाँ जी यस परशुराम आगे मिलेंगे जी
बहुत बढ़िया आधार लगा दो जे करो बढ़िया सो माइक में माइक में ले भगवान परशु माइक चालू करिए टाइम हो गया माइक सुशील जी ओ सुशील जी सनातन धर्म प्रेमी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने इधर सामने जो कुर्सी है उनमें अपना आसन ग्रहण करें। कुर्सियां लगी हुई है उनमें अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं मंच पे इस महान पर्व के जो हमारे अतिथि हैं, जो इस ठंड के अंदर 111 घड़ों से मटकों से जो जल धारा से स्नान किया था, प्रथम नागरिक चेयरपर्सन मोनिका जी खटोतिया को मंच पे आमंत्रित होंगे, वो भी अपने मंच पे स्थान करेंगे। जोरदार तालियों स्वागत इनका। लो और मंच पे अपना स्थान जूता क्यों खोल दिया? स्वर्गीय प्रमोद पांड्या समर्थित संस्थान के डायरेक्टर सुरेश जी पांडे को आमंत्रित करूं कि वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मालजी पांड्या को आमंत्रित करो, वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। तो सुरेश जी भाई साहब लेके आएंगे उनको। सारे हमारे अतिथि हैं, सभी अपने सम्मानित और अग्रगण्य हैं। मैं थोड़ा सा अनुरोध करता हूं कि जो सड़क के बीच में खड़े हैं मेरे युवा साथी, वो मंच के सामने जो कुर्सियां लगी हुई है उन पे अपना स्थान ग्रहण करें। लगी हुई ना? हमारी संस्कृति की आज बड़ा ही हर्ष का विषय है, एक पावन पर्व है। भगवान सबकी इच्छा थी, नौर के आसपास के क्षेत्र की इच्छा थी कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगे, एक परशुराम का चौक हो। वो आज जो हमारा वर्षों पुराना सपना था, जो हमारा चिंता थे, उनके पोते थे, उन्होंने ये जमीन का दान किया। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि एक हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा ही शोभनीय, एक बड़ा ही जो बाजार के जो बीच में हारदे के अंदर जो जगह है, इसके अंदर हमने परशुराम चौक का निर्माण करवाया है।
और मैं धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय ओम प्रकाश जी पांडे की स्मृति में स्वर्गीय प्रमोद आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है कि भगवान परशुराम का चौक बने, भगवान परशुराम की मूर्ति लगे। आज ये आपने सामने जो संख्या देख रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि विप्र समाज, ये सनातन धर्म अपना एकजुट है, एकता के साथ खड़ा हुआ है। जब भगवान का नाम आता है तो हम एक दूसरे के, जो समाज की बात आती है, जहां हमारे भगवान की बात आती है, तो हम एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये बात आज हमारे नहौर के पूरे तमाम जो नहौर के आसपास के गांवों से जो लोग आए हैं, जो नहौर के जो शहर के लोग हैं, उन्होंने आज वास्तव में ये हकीकत में दिखा दिया कि हम एक हैं, हम एकता के साथ रहेंगे। जहां हमारी एकता की बात होगी, हम एकता के साथ बोलेंगे भगवान जय परशुराम, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। के लिए सबसे पहले मैं हमारे संस्कृति की पुरोधा, हमारे सनातन धर्म के रक्षक श्री धर्मनाथ जी के स्वागत और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुरेश जी पांड्या और राकेश शर्मा आए। हमारे विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष रमेश जी शर्मा। विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष है हमारे रमेश जी। देखो रमेश जी, वो मंच पे स्थान भी ग्रहण करें। बैठो रमेश जी, मंच पे स्थान ग्रहण करें रमेश जी। जोरदार तालियों स्वागत रमेश जी का। अब हमारे बीच में नगर पालिका चेयरमैन के रूप में इनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं प्रदीप जी शर्मा, हमारे पार्षद लाजवंती जी और चौथू जी पारिक आए, उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर है और मालजी जोशी का स्वागत और सम्मान करें माल्यार्पण के द्वारा। हमारे युवा बोर्ड के सदस्य श्री हेमराज जी का स्वागत करें, बालकृष्ण जी व्यास, विजेंद्र धेड़, उमेश शर्मा। चलो तो कमल जी कौशिक भी आमंत्रित, कमल जी कौशिक है, इंद्राज जी पारिक, योगेश जी आप ही आओ, सर आओ, पर भी आओ। कटौतिया जी देखो भाई थोड़ा सा थोड़ा हितेश जी पारिक, हाँ जी सूरज भाई, विजेंद्र आज एक मिनट आओ, एक मिनट आ जाओ सर, हो जाओ भाई, सर हो जाओ, ओ भाई जगदीश जी सर हो जाओ, हाँ विजेंद्र शर्मा जिन्हें जगदीश जी शर्मा जो उनकी पहचान रेड हेयर्स के रूप में है, वो आए। हमारे धर्मनाथ जी महात्मा जी का स्वागत करेंगे। नेमीचंद जी आप भी आए। इनका भी कर दो महाराज, इनका भी कर दो, बढ़िया हो रहा आपने, इनका भी कर दो। हाँ जी इनका रुद्रम जी पारिक हमारे बीच में है, वो भी हमारे संस्कृति के पुरोधा धर्मनाथ जी का स्वागत है। सभी का स्वागत आ गया है। हे विप्र उठो, हे विप्र उठो, अंगड़ाई लो, चाणक्य श्री बन जाओ तुम ज्ञान ध्यान विज्ञान पढ़ो, दुनिया पर किसे छा जाओ तुम। हमें इंग्लिश सा बता रहा विस्तृत पर फगुनंदन है, जो क्रांति दूत जमदाग्नि पूत, उस ब्राह्मण का अभिनंदन है, भगवान परशुराम का अभिनंदन है। एक बार पुनः अभिनंदन और वंदन है भगवान महाराज जी। श्रीमुख से शब्द कहे। खाद नकल लगा है ठीक है।
सबसे पहले तो भगवान परशुराम जी का जयकारा लगाएंगे अपने। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। मैं आज के इस पावन और नौ दरा के इतने बड़े और सबसे बड़े सभी के सनातन धर्म के गुरु के इस प्रोग्राम में पधारे हुए मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय धर्मनाथ जी, नौर के बहुत ही जुझारू और इनके कार्य की अपने सभी प्रशंसा कर रहे हैं चेयरमैन मोनिका गठोतिया जी, वयोवृद्ध मंच पर आसीन माल जी, पांड्या जी और विपर बोर्ड के अपने नौर इकाई के अध्यक्ष रमेश शर्मा जी, बड़े भाई साहब सुरेश जी और पधारे हुए सभी सम्मानित नौर क्षेत्र के सनातनी सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। आज मैं भी बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि भगवान परशुराम जी की इस प्रतिमा के अनावरण के प्रोग्राम में मुझे यहाँ आने का अवसर। ये बड़ी प्रेरणादायी प्रतिमाएं हैं। उस पॉइंट से जिस पॉइंट से अपने भगवान परशुराम जी की प्रतिमा जिस पॉइंट से अपने को दिखेगी, उस समय अपने मन में भाव पैदा शुरू हो जाएंगे कि क्या हस्तियां थी, भगवान के क्या अवतार थे और इन्होंने कैसे कैसे इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए और क्षेत्र में, यानी कि इनके पास क्या विद्या नहीं थी, अस्त्र शस्त्र, पूर्वजों का प्रेम, शिक्षा कैसे गुरु का कर्तव्य निभाया जाता है, ये सभी प्रकार की इनमें विद्याएं थी। और इस प्रकार जिस प्रकार अपने इस प्रतिमा के पास से गुजरते हैं तो पक्का भी अपने यहाँ का धन्यवाद। और मैं इसके अलावा मैं सबसे बड़ा भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का विचार आया और चौमार परिवार ने जगह का जो इनके विचार आए और जगह जो दान की, और उसके अलावा अपने सुरेश जी भाई साहब ने कितना बड़ा काम किया, कितनी भव्य प्रतिमा इन्होंने यहाँ पे लगाई है। साक्षात भगवान परशुराम जी की प्रतिमा। जय जय परशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा का स्रोत है। जब भी हम किसी मूर्ति को, महान शख्सियत की मूर्ति को देखते हैं तो हमारे मन में विचार, सकारात्मक विचारों का प्रफुल्लन होता है। जिसने धर्म अधर्म का विभेद हमें बताया है, जीवन की शुचिता का जिसने सहज मार्ग समझाया है, जिसने ज्ञान सुधार पाकर हम पुलकित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण के चरणों में नित नित सी झुकाते हैं। ब्राह्मण की कृपा मात्र से ही कटता भव का बंधन है। जय हे क्रांति दूत, जो क्रांति दूत जमदाग्नि पूत, उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। मैं रमेश जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, समस्त नगर बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भगवान परशुराम को नमन व वंदन करती हूँ। हमारे कि जिन्होंने ये पुनीत कार्य किया और उन्हीं की दान दी हुई भूमि पर आज हम भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करने जा रही है। प्रमोद जी पांड्या समृद्धि संस्थान के डायरेक्टर सुरेश जी पांड्या पैसा है, ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं। जब हम इन कोई भी, आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि आप कहीं भी कोई भी मूर्ति देखें, कहीं भी कोई भी चौक में जब मूर्ति स्थापित हो तो वहां सिर्फ आप 1 मिनट खड़े हो जाइएगा और उस मूर्ति के साथ वार्तालाप कीजिएगा। वो हमें हमारे साथ बातें करेगी, वो हमारी प्रेरणा की स्रोत है, वो हमारा इतिहास ही नहीं, वो हमारा भविष्य भी हमें बतलाएंगी। युवा
हमारे समाज का आईना होता है। युवा हमारे देश का भविष्य होता है। युवा किसी भी समाज की उन्नति और प्रगति में युवाओं का खासकर योगदान होता है। लेकिन वर्तमान के कुछ युवा जिनके हाथों में साहित्य होना चाहिए, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए, जिन युवाओं के हाथों में लक्ष्य होने चाहिए, उन युवाओं के हाथों में मोबाइल फोन और नशे जैसे विस्फोटक सामग्री उन युवाओं के हाथों में मुझे दिखाई देती है। इसलिए मुझे मेरे देश का भविष्य और मेरे समाज का जो वर्चस्व है वो खतरे में नजर आता है। और इसका सीधा सा उपाय कि हमें हमारे युवाओं के सामने एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत होना होगा। हमें उनको साहित्य से अवगत कराना होगा। हमारे हाथों में भी फोन की जगह साहित्य हमें रखना होगा, उसे पढ़ना होगा। हमारे घर के माहौल को, हमारे समाज के माहौल को, हमारे गांव और शहर के माहौल को साहित्य में ही बनाना होगा। हमें उन महापुरुषों की जीवनियों से हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को अवगत कराना होगा, ताकि ये जो युवा है अपने भ्रमतव से विमुख हो रहा है, इस भ्रमतव में लीन हो। और हमारा जो समाज आज खतरे में मुझे नजर आता है, जो समाज में हमारी जगह होनी चाहिए वो कुछ अपने पायदान से नीचे नजर आती है। हमें अपनी वही त्याग और बलिदान की भावना रखने वाले हैं। फिर हम कह सकेंगे कि जब हम सवर से जुड़ जाते हैं, जब हम सवर से जुड़ जाते हैं तो लता मंगेशकर बन जाते हैं। जब हम संगीत से जुड़ जाते हैं तो तानसेन बन जाते हैं। और जब हम शब्दों से जुड़ जाते हैं तो कालिदास बन जाते हैं। और जब हम देशभक्ति की भावना से जुड़ जाते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, चाणक्य, सुभाष चंद्र बोस आजाद बन जाते हैं। न जाने कितने नाम मैं गिनाऊं, वो सिर्फ एक साहित्य की देन है। और भगवान परशुराम, भगवान श्री राम, ये सिर्फ हमारे साहित्य की ही देन है। क्योंकि जब हम साहित्य नहीं पढ़ेंगे, जब हम महापुरुषों की जीवनियां नहीं पढ़ेंगे, जब हम हमारे इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक हम इन बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ रहेंगे और हमारी युवा पीढ़ी सही संस्कारों से वंचित रहेगी। हमारी आज आवश्यकता है युवा पीढ़ी को सही रूप से सही राह दिखाने की, सही रास्ता दिखाने की, संस्कारित करने की। आज भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण हुआ है और उनको सुरक्षित रखने का काम नगर पालिका अति शीघ्र करेगी। यहाँ के जो बंधु हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो आवासीय हैं लोग हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पे इस जगह पे कचरे की ढेरियां लगा करती हैं। भगवान किसी के नीचे नहीं हुआ करते। ये सर्व समाज का के प्रेरणा स्रोत है, सर्व समाज के पूजनीय हैं। आज यहाँ पे मूर्ति नहीं, यहाँ पे एक मंदिर स्थापित हुआ है। तो यहाँ के लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आप जो कचरा डालते हैं, कचरे की ढेरियां करते हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि यहाँ पे कचरा ना डालें। हमने नगर पालिका ने अभियान की शुरुआत की है कि रात्रि में हर रोज 3-4 घंटे के अभियान के माध्यम से शहर के जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे सफाई की जाएगी। तो आप नगर बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि सफाई अभियान में अपना सहयोग दें। आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद। जय परशुराम। कर्मचारी गिराए गए, कुछ कर्मचारी पाबंद करते हैं, कौन गिरा गया। तो वास्तव में समाज चेयरमैन साहब बताए समाज को आईनो युवा है। आज वो युवा है वास्तव में अपने पथ से भटक रही जी का युवा अपनी बेटा बेटी है वहाँ को ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि कठिन रास्ते में जा रहे हैं, पढ़े नहीं पढ़े लेकिन गलत रास्ते में नहीं चल रहे हैं, ये तो ध्यान देना जरूरी है। तो पढ़ के डॉक्टर या इंजीनियर न बने लेकिन गलत आदत न पड़े, बात को अपन बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि नया कई प्रकार की कुप्रथा चल रही है, तो बच सका मोबाइल है जिनका वो बहुत ही मिसयूज हो रहे हैं, नई पीढ़ी कर रही है। मोबाइल बहुत ही जरूरी हो गया, एक साधन हो गया और अपने युवा पीढ़ी के लिए भी थोड़ा सा नुकसानदेह है। तो मैं बचना चाहिए, बहुत बढ़िया बात। तो मैं अब हमारे बीच में जो गाँव जो विप्र समाज की इकाइयाँ मुझे अध्यक्ष आया है, गाँव जो लोग आए हैं बांगो में वास्तव में धन्यवाद आभार व्यक्त करूं। नौरगा जो लोग है बांगो भी मैं आभार व्यक्त करूं कि समय काट के आज अपने बीच में भगवान परशुराम की मूर्ति के अनावरण में जो साक्षी बने
वो एक वास्तव में एक यादाश्त बात है कि हे भगवान की परसों की मूर्ति वो एक इतिहास बन गयो कि भगवान की मूर्ति को अनावरण जब होयो जिसने प्रत्यक्ष दर्शिया, एक बहुत बड़ी बात है। तो वास्तव में सौभाग्यशाली आप सारे ही सौभाग्यशालियाँ बीच गए, एक पावन पर्व गए, एक वर्तमान में जो अपना साक्षी बने। तो मैं जो विप्र समाज की जो इकाइयाँ उस समाज गठित जो लोग आए हैं वहाँ से मैं आग्रह करूँ कि वे आवे और हमारे संस्कृति के पुरोधा हमारे धर्मनाथ जी का स्वागत और सत्कार करेंगे, माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। रमेश जी अपनी जो टीम है उनको बुलाए। हाँ जी बराबर हो जाओ, ग्रुप बना लो। हाँ जी देखो हाँ महाराज जी पका लागो भी आशीर्वाद लेने दो। मनोज जी बढ़िया बात कही है, पत्रकार की नजर बहुत तीखी हुआ है। मनोज जी पत्रकार जान है पूछे रवि वहां पूछे पत्रकार जैक्सन जी जच्ची बात जो हमारे भगवान परशुराम मूर्ति नारायण जो प्रसाद का जो कहा है वो प्रसाद लेके जाएंगे सारे। अभी हमारे सापा जो हमारी संस्कृत महाराज जी के हमारे पर्व मुख्य प्रतीक है जो हमारा तो मैं पहले धर्मनाथ जी को उद्बोधन के लिए मैं धर्मनाथ जी को आमंत्रित करूं कि वो अपना उद्बोधन अपने देखो सभी ये समझते हैं कि भाई हम सनातन धर्म से हैं, सबकी सोच अलग है, कास्टों में बिगड़े हुए हैं, लोग ज़्यादा नशा करने लगे हैं, बच्चे आजकल के बिल्कुल ही नशे में इंजेक्शन पता नहीं कोकिंग वोकिंग नशा लेते हैं। तो ये नशे को जितने भी नशे बेचने वाले हैं नशे को रोके कम से कम, क्योंकि नई पीढ़ी जितनी भी है आज की गलत राह पे जा रही है। क्योंकि आज की डेट में जब कोई सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ है, हम सोचते हैं कि सनातन धर्म क्या है। हम जानते हैं कि सनातन धर्म की पीढ़ी जो है नई पीढ़ी वो सनातन धर्म को नहीं जानती। क्योंकि वो क्यों नहीं जानती? क्योंकि आप लोग सब बताते नहीं हो। क्योंकि आज तो बहुत आप अपने बच्चों को 10 मिनट भी नहीं देते हो। कम से कम 10 मिनट अपने बच्चों के पास बैठोगे तो उनसे पूछोगे उनके क्या है, क्या करना है, जब भी तो आपको उनका पता चलेगा उनके दिल में। कैलाश जी गोल्याण, जैक्सन जी, श्रीनिवास जी को बैठा के देखो सापों को स्वागत हो रहे, बहुत तालियां, जोरदार तालियां, स्वागत मांगो। हाँ बाबू जी कि एक राष्ट्रीय परशुराम सेना का गठन हुआ है, बनाए गए हैं। मैं बीकानेर से प्रभारी हूँ और प्रांतीय महासचिव बनाए गए। आप लोगों की कृपा से और ब्राह्मण समाज से जुड़े होने के कारण मुझे ये पद दिया गया है और इसी पद के नाते आज मेरा ये सम्मान कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस तो हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, अतिथियों के सम्मान के लिए लगेंगे। आओ बदल जी वो आए मंच पे, उनके स्वागत के लिए मैं कमल जी कौशिक, सुरेश जी पांड्या, जोरदार स्वागत, ताली बजाओ जोरदार एक साथ। विजेंद्र धेरड़, विजेंद्र
हाँ भाई जी। विप्र फाउंडेशन ने जो काम करे सारे काम करे, मैं भी काम करे। भाई जी हाँ भाई जी। जैक्सन जी, मोर्चे जी, पत्रकार। राष्ट्रीय कवि है मैथिली शरण गुप्त। निज पुरखों के गौरव को जो जाति याद रखती नहीं, जीवित जातियों में वो जाति जीवित रह सकती नहीं। निज पुरखों के गौरव को जो जाति याद रखती नहीं, अरे जीवित जातियों में वो जाति जीवित रह सकती नहीं। दूसरे कवि की पंक्ति देखो कितनी सुंदर है। मैंने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी। चौमार परिवार को धन्यवाद और प्रमोद संस्थान को धन्यवाद, सुरेश पांड्या को धन्यवाद, यहाँ पर जो पधारे हैं उनको धन्यवाद, जिन्होंने आयोजन किया उनको धन्यवाद, और बाहर से जो आकर के इस समारोह की शोभा बढ़ाई है उनको तो अनेक बार धन्यवाद। दूसरी पंक्ति क्या है, ध्यान से सुनना। पशु प्रवृत्ति है ये जो आप ही चरे, मानव प्रवृत्ति तो यह है जो दूसरों के लिए करे। बहुत है, लेकिन समय की सीमा में बांध दिया। कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो इनको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। तो व्यास जी जो 16 पुराण लैणानंद 16 पुराण ने समेट दियो, अष्टादश पुराण जो पहुंचाए उसके समान पाप नहीं है। नहीं, 18 पुराणों का सार व्यास जी ने 2 लाइनों में दे दिया। तो माल जी ने धन्यवाद। और मैं अब राममोहन जी चौमाड़ का स्वागत और सत्कार के लिए पहले महावीर जी व्यास का भी स्वागत के लिए आए, और राममोहन जी चौमाड़ जो हमारे बीच में उनको स्वागत के लिए वो मंच पे आए। राममोहन जी चौमाड़ और महावीर जी व्यास, इनके स्वागत के लिए मैं रतिराम जी सरपंच साहब आओ वहां पे, और प्रशांत महर्षि आए। हाँ स्वागत कर दोनों स्वागत कर। राममोहन जी आना पड़ो, मैं पहले लिखे बात में बोलता है कि राममोहन जी ने हाँ कमल जी आओ, आप आओ कमल जी आओ। राममोहन जी चौमाड़ से मेरा आग्रह है कि हमने तो आपको पहली बार कहा एक ही काम करना था, सबको पहनना है और काम उठावा कौन था। मैं तो बहुत मना करे, अगर मैं सबको या सम्मान मेरो नाम मंच पर मैं नहीं आऊंगा। यानी ये नीम के जो है ना ईंट है, ये नीम की ईंट, वास्तव में नीम की ईंट है ये। जोरदार जी है, उपेंद्र जी भी आए, उनके स्वागत के लिए उपेंद्र जी इंदौरिया से आए। हाँ जी बड़ा बिठाओ जी हाँ रोक लिया तो 2 मिनट। अब 1 मिनट बाबू, थोड़ा 1 मिनट।